हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा या पीछे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं इस टाइम। और आपके 2 लेक्चर हो चुके जहां हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनकी चर्चा की और साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखाया। उसी को ध्यान में रखते हुए आज फिर आप देख रहे होंगे क्या, क्लास 12th मैथ चैप्टर आपका पहला है संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और फिर से आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब ये जो आपके बार बार एग्जाम में बनते हैं 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, जिस वैरायटी के प्रश्न आते हैं जरूर ये प्रश्न बनते हैं। बाकी प्रश्नों का कलेक्शन आप खुद ही देखोगे। तो बिना देरी बिना फालतू बात किए हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप देख रहे होगे यहाँ प्रश्न नंबर 11 क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पहले के 2 लेक्चर में हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। क्लियर? तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हो, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी 40-50 प्रश्नों तक, और उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का नहीं जाएगा। आप कॉपी में इनको लिख के उसका वहीं पर सॉल्व करके पूरा रख लीजिए। जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एक भी प्रश्न इस चैप्टर का इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। बस सीरीज में आप कंटिन्यू रहिए। पहले देखते हो, सबसे पहले लिखा हुआ है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है। देखो हमको कौन कौन सी चीजें चेक करनी है, हम लोगों को स्वतुल्य चेक करना है, सममित चेक करना है और संक्रामक। तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम बना लिए। ठीक है, अब समझो ध्यान से एक एक चीज को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ बात करें स्वतुल्य की, किसकी बात करें? स्वतुल्य संबंध की। ठीक, होता क्या इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं स्वतुल्य संबंध को? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। अब समझना इंपॉर्टेंट बात क्या, हमने क्या कहा था, कोई एक अवयव किसी समुच्चय से बिलोंग करता होगा और ए का स्वयं ए से यदि रिलेशन बन जाए तो इसको हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। पीछे के 2 लेक्चर में बहुत डिटेल से चर्चा की। हमको चेक क्या करना है, एन में r इक्वल एक्स कामा वाई, वाई इक्वल एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। तो सबसे पहले आपको स्वतुल्य की कंडीशन आनी चाहिए कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले अपना क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा है? r इक्वल इन करली ब्रैकेट x कामा वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5, और साथ में लिखा हुआ तथा क्या लिखा हुआ? x इज लेस देन 4। यानी कहने का मतलब जो आपको x का मान लेना है वो 4 से छोटा। हमने क्या ट्रिक बताई आपको कि जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पर आप गौर से देखोगे कि 4 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 4 बड़ा है, और 4 बड़ा है तो इसका मतलब x कैसा होगा? छोटा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि x का मान आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि 4 से वैल्यू हमको छोटी लेनी है। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? अगर कहानी समझ में एक एक चीज आ रही हो तो वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिए, पहला काम। दूसरा, अब यहाँ पर y इक्वल क्या है? x प्लस 5। अब आप ध्यान से समझो, जैसे ही आप x का मान यहाँ 1 रखोगे तो y का मान 6 आ जाएगा, तो हमारा पेयर बन जाएगा 1,6। बोलो कोई समस्या? x का मान आपने 1 लिया, y का मान 5 और 1 6 हो जाएगा, पेयर 1,6 बन गया। अगर आप समझो ध्यान से, अगर आप x का मान 2 ले रहे हो तो y का मान 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पेयर क्या बन जाएगा? 2,7। और ठीक इसी प्रकार अगर हम x का मान 3 ले लेंगे तो y बराबर यहाँ 3 रखोगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो पेयर 3,8 बन जाएगा कि नहीं? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यानी हमारा जो रिलेशन बन के आया वो आया 1,6, दूसरा आया 2,7 और तीसरा आया 3,8। एक क्वेश्चन में बेशक समय बहुत ज्यादा लग रहा हो, आप लोगों के मन में हो सकता है विचार आ रहा हो कि बहुत ज्यादा टाइम लेकर क्वेश्चन को समझाते हो, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है बेटा, इसी तरीके मेहनत कर लो। यकीन मानो क्वेश्चन आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, एकदम निपटा दोगे। तो पहले हम लोग उसका फाउंडेशन, अगर मकान 20-30 खंड की बिल्डिंग बनानी है तो पहले फाउंडेशन मजबूत करो। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में अक्सर काम बिगड़ जाते हैं और वो गलतियां पता भी नहीं चलती कि हो कहाँ पर गई। क्लियर? एक एक चीज को समझाते हुए चल रहे। पहले हमने आपको बताया कि स्वतुल्य होता क्या है, उसकी कंडीशन, फिर आपका क्वेश्चन क्या है, फिर कंडीशन क्या है, उसको सॉल्व करते। अब रिलेशन यहाँ पर बन गए। अब हम एक एक को चेक करेंगे। पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य। यहाँ पर पहले क्या चेक करेंगे?
स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो कौन सा संबंध हो जाता है? स्वतुल्य संबंध। हमने यहाँ पर क्या लिखा? ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। क्या एक भी पेयर आपको ऐसा दिख रहा है जो सेम शकल के हो? क्या 1,1 है, क्या 2,2 है, क्या 3,3 नहीं है ना? तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। बोलो कोई समस्या? अब तो पल्ले पड़ गया होगा एकदम आसानी से। अब दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे? सममित। दूसरा क्या चेक करेंगे? सममित संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसके लिए समझो, इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ए और बी कोई दो अवयव समुच्चय से होने चाहिए। फिर ए का संबंध यदि बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, आप लोगों में भी कई लोग प्रेम करते होंगे, कोई बात नहीं, प्रेम करना जीवन में बहुत आवश्यक है, लेकिन बस उसमें करियर को बर्बाद नहीं करना। प्रेम क्या हम लोग अपनी माँ से प्रेम नहीं करते हैं? क्या हम लोग अपने पिताजी से प्रेम नहीं करते हैं? क्या हम लोग अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं करते हैं? क्या हम लोग छोटे छोटे जीव जंतुओं से प्रेम नहीं करते हैं? करते हैं ना। प्रेम का मतलब हमेशा वहीं मत चले जाया करो जहाँ कई लोग पहुंच गए होंगे, जैसे हमने बोला होगा। आई होप समझ गए होगे बात को हमारी। जैसे ही प्रेम वर्ड आता है तो 80 से 90% लोग वहीं पहुंच जाते जहां नहीं जाना चाहिए, है ना। तो प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे से प्रेम भाव रखना, सलाह से जीवन यापन करना, ये प्रेम होता है। प्रेम का मतलब हमेशा वही चीजें नहीं होती कि एक लड़का लड़की से ही अदर प्रेम करे या लड़की अदर लड़के से ही प्रेम करे। प्रेम करना जरूरी। तो अब यहाँ पर कैसा प्रेम होगा कि यदि ए बी से प्रेम कर रहा है तो बी भी ए से प्रेम करे, यानी वन साइड लव नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ लोगों का वन साइड होता है, एक तरफ से चलता रहता है 100%, एक तरफ से चलता रहता है माइनस का 100%, तो और माइनस प्लस मिलके हो जाता है 0। आपकी तरफ से प्लस का 100% चल रहा है और समझ गए ना, उधर से माइनस का 100% चल रहा है, जब दोनों मिलेंगे तो जो हो जाएगा 0। हाँ, यहाँ पर कब होगा? जब ए का बी से जितना प्रेम कर रहा है बी भी ए से उतना ही प्रेम करे, और इस प्रेम में हमारा सममित संबंध हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने रिलेशन पर। तो यहाँ पर आप गौर से देखो, 1 का संबंध तो 6 से है, यानी हमने लिख दिया 1,6 बिलोंग्स टू आर। एक का तो संबंध 6 से है। क्या आपको 6 का संबंध 1 से मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू। एक का संबंध 6 से है, 6 का संबंध 1 से इसी रिलेशन में ढूंढना है। 6 का संबंध 1 से नहीं है तो ये आपका सममित संबंध भी नहीं। बाकी आप हिंदी में थ्योरी लिख लेना, जैसे हमने लिखा था स्वतुल्य संबंध नहीं है, आप लिख लेना सममित संबंध नहीं। बोलो इस कहानी में कोई समस्या? आपका जवाब आएगी कोई समस्या नहीं है। अब बढ़ते आगे हम लोग संक्रामक। क्या क्या चेक करना है? कह रहा है स्वतुल्य को भी चेक करो, सममित को भी चेक करो और संक्रामक को चेक करो। तो दो तो चेक हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करेंगे? संक्रामक चेक करेंगे। यहां पर लिखो क्या? संक्रामक। क्या लिखोगे? संक्रामक संबंध। और संक्रामक को ज्यादातर लोग गलत पढ़ाते हैं, ये बात हम लगभग हर लेक्चर में बोलते हैं और ज्यादातर लोग गलत पढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत से लोग हो सकता है कमेंट करें कि संक्रामक गलत पढ़ाया आपने, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं बस वहीं पर दिक्कत है कि आपका नॉलेज थोड़ा सा कम है। हमने इसमें क्या बोला कि कोई 3 अवयव किसी समुच्चय से बिलोंग करेंगे और ए का संबंध यदि बी से है और बी का संबंध यदि ए से है तो तीसरी कंडीशन कंपलसरी है कि ए का संबंध सी से होना चाहिए, तब तो ये संक्रामक होगा। और अदरवाइज कंडीशन समझो गलती कहां पर होती है। अगर हम आपसे कहें कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से नहीं है और ए का संबंध भी सी से नहीं है तो भी ये संक्रामक संबंध होता है। अब डाउट चालू हो गया होगा, डाउट क्रिएट हो गया ना। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो क्रिएट हो रहा होगा, नहीं पढ़ा तो बहुत ही अच्छी बात है, आज पूरा एकदम क्लियर होगा। हमने क्या कहा कि यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, ये दो दिए गए हैं, और फिर तीसरा अगर है तो संक्रामक संबंध होगा और तीसरा नहीं दिया गया है तो संक्रामक नहीं होगा। दूसरी बात हमने बताई कि ए का संबंध तो बी से है लेकिन बी का सी से नहीं है और ए का सी से नहीं है तो भी ये संक्रामक संबंध होगा। यहाँ पर गलती होने के बहुत ज्यादा
चांस होते हैं और लोग गलती करते हैं। आई रिपीट, फिर से समझो हमने क्या कहा कि जैसे हम ऐसा समझो, ए बी से प्रेम करता है, ए बी से प्रेम करता है, बी सी से प्रेम करता है, तो फिर ए को भी सी से प्रेम करना चाहिए। ए बी से प्रेम करता है, ठीक, समझो यहाँ पर ए जो है वो बी से प्रेम करता है, बी सी से प्रेम करता है, तो फिर ए जो है वो सी से प्रेम करे, तब तो ये संक्रामक है। और अगर ए बी से प्रेम कर रहा है और बी सी से प्रेम नहीं कर रहा है, तो ए बी सी से नहीं कर रहा है, तो भी ये संक्रामक संबंध होता है। क्लियर। अब जैसे हम वापस अगर क्वेश्चन को थोड़ा समझना चाहें, यहां पर आप देखोगे कि ए का, गौर से देखो, 1 का संबंध 6 से है, यानी ए बी से प्रेम कर रहा है। उसी कहानी में समझो, क्या आपको आगे कहीं भी 6 का किसी अदर वर्ड से संबंध मिल रहा है? नहीं, यानी कहने का मतलब ए तो बी से प्रेम कर रहा है। क्या हमने कहा 1 का 6 से रिलेशन है, तो ए से बी से प्रेम कर रहा है, लेकिन 6 का किसी के साथ नहीं है, 6 का किसी के साथ नहीं, यानी ए बी से प्रेम कर रहा है, लेकिन बी सी से भी नहीं कर रहा है और ए बी सी से नहीं कर रहा है। मतलब समझो यहाँ पर कहने का कि 1 का संबंध 6 से, 6 का किसी और से संबंध है नहीं है, और 1 का भी किसी और से नहीं, तो भी ये संक्रामक संबंध है। यहाँ पर स्टार बना के पॉइंट लिख दोगे, यह संबंध संक्रामक संबंध है। यह संबंध संक्रामक संबंध है। और ढेर सारे लोग हो सकता है अपने अपने स्कूल या ऑफलाइन कोचिंग में या अदर कहीं यूट्यूब से पढ़ के कमेंट करेंगे कि ये आपने गलत बता दिया, ये संक्रामक नहीं, ऐसा आप बताओगे। लेकिन यकीन मानो ये संबंध संक्रामक संबंध है। हमने क्या कहा कि यदि ए का संबंध बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए। अगर ए का सी से नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। लेकिन ए का बी से है, बी का किसी से नहीं है, और ए का भी किसी से नहीं है, दोनों नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, तो भी वो संक्रामक संबंध होता है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एकदम पकड़ में आ गया होगा। और कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया है तो यकीन मानो छोटे छोटे क्वेश्चन तुरंत निपटा दोगे आप। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, समझो ध्यान से। हमने लिखा, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। फिर हमको चेक करना है कि स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। समुच्चय आपका दिया गया है A इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, और R में रिलेशन किस प्रकार का दिया गया है, x, y, और लिखा है y भाज्य है। क्या लिखा है, y भाज्य है x से। क्या क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी एकदम। कह रहा है y जो है भाज्य है x से द्वारा संबंधित है। एक एक चीज अब आपको समझना है, बहुत ही आसान काम है। इसके कहने का मतलब समझो, पहले तो आपको ये आना चाहिए y भाज्य है x से, यानी y ऊपर रखना है x। अब भाज्य का मतलब ये आपका आना चाहिए पूर्णांक। क्या आना चाहिए भाई, भाज्य का मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए, और जब पूरा कटेगा तो आएगा पूर्णांक, अर्थात पूर्ण अंक, यानी दशमलव नहीं होगा। संधि विच्छेद कर दो, पूर्ण अंक, पूर्णांक, पूर्ण अंक, समझ गए बात को, अंक पूरा होना चाहिए। अब समझो आगे हमने क्या कहा आपसे कि इन संबंधों में उसने बोला है 1 से लेकर 6 तक y भाज्य है x से, तो कह रहा है आपको ये चेक करना है। अच्छा, आप एक चीज बताओ, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य। क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य में हमने आपको क्या सिखाया है कि a कोई अवयव समुच्चय से होगा, फिर a का संबंध यदि a से है तो वह स्वतुल्य संबंध होगा। यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि 1/1 करो, यानी यहाँ से हमने 1 उठा लिया, 1/1 तो भी तो ये कट जाएगा, इसका मतलब 1 का संबंध 1 से बन गया, स्वयं का स्वयं से। या हमने लिख दिया 2/2, तब भी तो ये कट जाएगा, पूर्णांक आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दो आप देखोगे 2, 2 बिलोंग्स टू R, यानी अगर हम 1 लें या फिर 2 लें या फिर 3, 4, 5, 6 कुछ भी उठाएं यहाँ से, तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि उसको जब y/x हम कर रहे हैं, यानी 1 के नीचे 1 रखा, 2 के नीचे 2 रखा, तो वो वैल्यू कट के पूर्णांक आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, तो लिखोगे अतः स्वतुल्य संबंध है। क्या लिखोगे, अतः स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है।
बोलो कोई समस्या। अब आगे क्या चेक करोगे, सममित। सममित के लिए समझो, बहुत ही आसान हो रहा होगा, आप सबको समझ में आ रहा होगा। सममित संबंध क्या हमने बताया, सममित के लिए हर एक क्वेश्चन में आप कंडीशन लिखो, एकदम रट जाएगा। सममित के लिए हमने कहा ए और बी किसी समुच्चय से होंगे, और यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध ए से होना चाहिए। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो वो भी आपसे प्रेम उतना ही करे, तो सममित संबंध होगा। अब यहाँ पर अगर हम y बटे एक्स करें, समझो ध्यान से, यानी ऊपर हमने 2 रख लिया, नीचे 1, 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार जाएगा। गौर से देखो ये पूर्णांक हो गया या नहीं, तो आपका जवाब आएगा ये तो पूर्णांक हो गया है। अब अगर पूर्णांक हो गया, इसका मतलब 1 का संबंध 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से हो गया। अगर हम इसका उल्टा करें, 2 रिलेशन 1 करें, तो क्या 1/2 जब आप करोगे तो क्या ये पूर्णांक है? अब आपका जवाब आना चाहिए ये पूर्णांक नहीं है। समझो, 1 का संबंध 2 से कब बना, जब 2 को ऊपर किया, 1 को नीचे, 1 का 2 में भाग दोगे 2 आ जाएगा। पूर्णांक आ गया कि नहीं, आना चाहिए पूर्णांक। उसने क्या बोला है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में सतुल, सममित तथा संक्रामक है, और कह रहा y भाज्य है x से। भाज्य का मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरा कटेगा तो वो पूर्णांक होगा। ठीक, अब हमने इसको रिवर्स किया, 1,2 को 2,1 किया, तो 2/1 को उल्टा कर दोगे, 1/2, 1/2 को हल करोगे 0.5 आएगा। ये पूर्णांक नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि 1 का संबंध तो 2 से बन रहा है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं बन रहा है, तो लिख दोगे अतः सममित संबंध नहीं है। क्या लिखोगे, अतः सममित संबंध नहीं है, अतः सममित संबंध नहीं है। दोनों क्लियर हो गए होंगे एकदम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं संक्रामक। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब हम लोग चेक करेंगे संक्रामक। ठीक, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को कई लोग गलत हो जाता है, कई लोगों से कैसे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक की सबसे पहले आप कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या हमने बताई, ए बी सी कोई 3 अवयव किसी समुच्चय से होंगे। फिर यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, और ये अगर हो गया तो संक्रामक होगा। और 2 कंडीशन हो, तीसरी ना हो तो संक्रामक नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों का जो आर दिया गया था, या समुच्चय दिया गया था, समुच्चय क्या दिया गया था, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये दिया गया था। इसमें आप एक चीज समझो थोड़ा सा ध्यान से, क्या कि अगर हम यहाँ पर करें 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी इसको जब आप, कहने का मतलब समझो 1,2, इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, इसको y, और हमें अपनी कंडीशन में क्या रखना है, y/x, और ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक। समझो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं, 1% पूरा बनाएगा एक क्वेश्चन। क्लियर। तो अब समझो y/x, यानी यहाँ पर आप देखोगे 2/1 करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, यानी 1 का संबंध 2 से है। अब देखो थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमने लिख दिया 2,4 बिलोंग्स टू आर, यानी 4/2 करोगे तो ये भी तो कट के 2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है। अब 1 का संबंध यदि 4 से बन जाए, तो अगर हम 1,4 का रिलेशन बनाए तो 4/1 करोगे तो यहाँ भी तो 4 आ जाएगा, ये भी तो पूर्णांक हो जाएगा। अभी कुछ लोगों को नहीं पल्ले पड़ा होगा, हम फिर से समझाते हैं। समझो, हमने कहा आपने एक पेड़ लिया 1,2, और y को ऊपर x को नीचे रख के भाग किया, तो 2/1 ये पूर्णांक आया। यानी यहाँ पर आ कितना रहा उससे मतलब मत रखो, पूर्णांक आना चाहिए, कंडीशन ये है। तो पूर्णांक आ गया, यानी 1 का संबंध 2 से है। अब 2,4 लिया तो 4/2 करोगे, ये भी पूरा कट के पूर्णांक आ गया, यानी a का संबंध b से हो गया, b का संबंध c से हो गया। कहने का मतलब इसको मान लो हम लोग a, और इसको मान लो b। 1 को मान लिया a, 2 को मान लिया b। 2 को अगर b माना है तो ये भी हो जाएगा b, और इसको मान लो c, यानी a का संबंध b से, b का c से। अब एक को आपने क्या माना था, a, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि ये तो हो गया आपका a, और ये क्या हो गया आपका c।
तो 1 का 2 से संबंध है, 2 का 4 से संबंध है, तो 1 का भी तो 4 से संबंध हो रहा है, ये भी तो पूर्णांक आ रहा है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, लिख दोगे अतः संक्रामक संबंध होगा। बोलो कोई समस्या? एकदम आसान है, अब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डिटेल में समझाया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा है समझो ध्यान से। लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 से लेकर 6 तक, ध्यान से समझो, समुच्चय आपको क्या दिया गया है 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कह रहा है आर इक्वल, कंडीशन समझो, आर इक्वल ए कामा बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। ठीक, फिर कंडीशनल क्वेश्चन आ चुका, इसी तरीके अभी एक आया था। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वमित संक्रामक स्वतुल्य, यानी आज हम लोग एक तरह से रिलेशन का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आपको फिर से कंडीशन क्या दी गई, b बराबर a प्लस 1, और आपका समुच्चय है कि हमें 6 से बाहर नहीं जाना है। अब एक एक काम करो, अगर हम a का मान यहाँ 1 ले लें तो b का मान क्या आ जाएगा 2, तो पेयर हमारा 1, 2 बन जाएगा। ये पेयर बनाने आने लगे कि नहीं, एक यहाँ से आपको मान उठाना है, a का मान हमने 1 लिया और यहाँ पर रखोगे तो 1 और 1 2, b का मान 2 हो जाएगा, तो ये पेयर बन जाएगा। अगर हम a का मान 2 ले लें तो b का मान 3 आ जाएगा, अब पेयर 2 का मान 3 बन जाएगा। अब समझ गए ना। अगर हम a का मान 3 ले लें, समझो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर a का मान कितना ले लें 3, तो b का मान कितना आ जाएगा 4, पेयर क्या बन जाएगा 3, 4। अगर हम a का मान 4 ले लें तो b का मान 5 आ जाएगा, पेयर का बन जाएगा 4, 5। और अगर हम a का मान 5 ले लें तो b का मान 6 आ जाएगा, पेयर क्या बन जाएगा 5, 6। इतनी कहानी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक इससे पेयर बना है, एक इससे पेयर बना है, एक इससे पेयर बना है, और 2 आपके यहाँ पर बने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब आपने 1 लिया तो 2 आ गया, 1, 2, 2 लिया, 3 आ गया, 2, 3, इसी तरीके 3, 4, 4, 5, 5, 6 मिल गया कि नहीं। 6 से आगे नहीं जाना है। कुछ लोग और एक गलती कर देंगे, क्या a का मान ले लेंगे 6, यहाँ पर देखेंगे कि 6 है, 6 ले लो तो 6, 7 कर दो, 7 नहीं है समुच्चय में भैया, उससे बाहर नहीं जाना है, अपने एरिया में ही रहो, बॉर्डर को लागोगे समस्या हो जाएंगी। समझ गए ना बात को। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपना जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या बन के आ गया, रिलेशन बन गया 1, 2, रिलेशन बन गया 2, 3, रिलेशन बन गया 3, 4, रिलेशन बन गया 4, 5, और रिलेशन बन गया 5, 6। यहाँ तक कोई समस्या, आपका जवाब आएगा कोई समस्या नहीं। अब हम लोगों को इसी में चेक करना है स्वतुल्य सममित संक्रामक, तो थोड़ा शॉर्टकट अपना सकते हैं क्या हम। आपको अगर समझ में आ गई हो बात तो थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने वाले हैं हम। स्वतुल्य के लिए हमने क्या कहा कि a कोई अवयव किसी समुच्चय से होना चाहिए, और a का संबंध यदि a से है तो वह स्वतुल्य संबंध होगा। आप पूरी कंडीशन में देखो कहीं सेम शकल के हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, कुछ भी नहीं है तो फिर ये स्वतुल्य संबंध नहीं। बाकी आप लिख लेना कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर से सुन लो, लिखना कैसे है, लिखोगे 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा, सममित के लिए हमने आपको क्या कंडीशन सिखाई है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, सममित संबंध। क्या लिखते हैं, सममित संबंध। ध्यान से, सममित के लिए हमने आपको सिखाया कि a और b किसी समुच्चय से बिलोंग करते होंगे, फिर यदि a का संबंध b से है तो b का संबंध भी a से होना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे होगे भली भांति कि आप चेक करो कि 1 का संबंध तो 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, क्या 2 का संबंध कहीं 1 से दिया गया है, तो आपका जवाब आएगा नहीं दिया गया। यानी 1 का संबंध 2 से है, 2 का रिवर्स कहीं बना है, 1 का 2 से, 2 का 1 से नहीं, 2 का 3 से, 3 का 2 से नहीं, कहीं रिवर्स नहीं है, लिखोगे अतः सममित संबंध भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सममित संबंध भी नहीं है। शॉर्टकट में हमने लिख दिया। आप अपने नोटबुक में डिटेल से सॉल्व कीजिए जैसे अभी तक हम आपको सिखा रहे हैं। क्या क्या, स्वतुल्य में लिखोगे 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित में a का b से हो, b का a से हो तो सममित होता है। 1 का तो 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं है, अतः सममित संबंध नहीं होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अगला संक्रामक। अब देखोगे इसी में हम लोग क्या करें, संक्रामक।
संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझो। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, संक्रामक। क्या लिख दिया, संक्रामक। संक्रामक में कोई 3 अवयव किसी समुच्चय से होने चाहिए। फिर आपका यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का भी कंपलसरी है कि सी से संबंध होना चाहिए। अब आप देखोगे क्या, ध्यान से, जो आपका रिलेशन आया था वो क्या आया था, 1 को रखने पर 2 आया था, 2 को रखने पर 3 आया था, 3 को रखने पर 4 आया था, 4 को रखने पर 5 आया था और 5 को रखने पर 6 आया था। अब देखो, इसके पहले जो एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था उसमें इसमें डाउट हो सकता है। अब आप देखोगे 1 का संबंध तो 2 से है, आगे 2 का संबंध तो 3 से है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है। क्या 1 का 3 से कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। हमने चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोली है कि यदि ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो तो ए का सी से जरूर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो लिख दोगे अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। बोलो कोई समस्या किसी भी प्रकार की, फिर से सुन लो, यहीं पर गड़बड़ होता है और गड़बड़ हम होने नहीं देंगे, बस आप जल्दबाजी मत करो। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो अब 1 का 3 से बनना चाहिए, और वो देख रहे होगे आप कि नहीं बन रहा है तो यह संक्रामक नहीं है। और एक चीज समझो, जैसे 1 का तो 2 से है और आगे कहीं भी 2 का किसी अन्य के साथ ना होता तो भी संक्रामक हो जाता। अब फिर टेंशन चालू हो गई होगी, फिर से सुनो। हमने कहा 1 का 2 से है लेकिन 2 का किसी और से नहीं है, और 1 का भी किसी और से नहीं तो भी संक्रामक होता है, और 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का भी 3 से होता तो भी संक्रामक होता। लेकिन 1 का अगर 2 से है और 2 का 3 से है, फिर 1 का 3 से नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। अगर ना पल्ले पड़ा हो तो इस बात वीडियो को पीछे बैठ करके फिर से पूरी बात सुनो, तब पल्ले पड़े। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आपको ए मान लो ये दिया गया 1, 2, 3 और रिलेशन आपको दिया गया क्या, 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है, वगैरह द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य और संक्रामक। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिए, ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक, ऐसे आप लिख लीजिए, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक, क्योंकि ये संक्रामक भी नहीं होगा। क्यों? ध्यान से समझो। अगर हम बात करें स्वतुल्य की, स्वतुल्य के लिए हमने क्या कहा, ए कोई समुच्चय से अवयव होना चाहिए और स्वयं से संबंध होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, समझो, यानी 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या 1 से 1 का संबंध है? नहीं है, तो लिख दोगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। बोलो कोई समस्या? अच्छा, सममित के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सममित। सममित को कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक। सममित के लिए क्या होता है कि कोई 2 अवयव किसी समुच्चय से होंगे, फिर यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से बनना चाहिए। ए यदि किसी से प्रेम ज्यादा कर रहा है, बहुत ही ज्यादा कर रहा है, तो बी को भी ए से बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे होगे क्या कि 1 का संबंध 2 से दिया गया, रिलेशन में देखो गौर से, 1 का संबंध 2 से दिया गया है लेकिन 2 का भी 1 से दिया गया है। ए भी बी से प्रेम कर रहा है, बी भी ए से प्रेम कर रहा है, तो लिख दोगे अतः सममित संबंध है, अतः सममित संबंध है, सममित संबंध है। अच्छा, तीसरी कहानी की चर्चा करते हैं। तीसरा क्या होता है? संक्रामक। अब आपको समझ में आ गया होगा, संक्रामक में क्या होते हैं, 3 अवयव ए बी सी किसी समुच्चय से बिलोंग करेंगे, और ए का संबंध यदि बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, ए का संबंध सी से होना चाहिए। देखो, एक का संबंध तो 2 से है, मतलब कहने का, देखो यहाँ समझा दे, जगह थोड़ी कम है, आप इसी में एडजस्ट कीजिए। एक का संबंध 2 से है, फिर 2 का रिवर्स 1 से है, समझो, ए का संबंध बी से हो गया, कठिन है थोड़ा सा यहाँ पर चीजें, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो,
इसको बी मान लो, इसको ए का संबंध बी से, बी का सी से। अगर मान लो कि इसको हमने सी मान लिया है, तो अगर 1,1 इसमें और दे दिया जाता तो आपका संक्रामक हो जाता। क्लियर? मतलब एक को ए मान लो, इस दो को बी मान लो, इस दो को बी मान लो, 1 को ए मान लो, ए के अलावा आप सी मान लो, तो ए का बी से हो गया, बी का सी से हो गया, तो ए का सी से हो जाना चाहिए। यानी 1,1 अगर इसमें और दिया होता, अगर इसमें यहाँ पर 1,1 और दिया होता तो भी ये संक्रामक हो जाता। समझ गए कि नहीं? फिर से समझो, एक का दो से, दो का एक से, तो एक का एक से बना तो क्या हो जाता? तब भी ये संक्रामक हो जाता। लेकिन 1,1 नहीं दिया गया, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं होगा, तभी हमने यहाँ पर लिखा ना ही संक्रामक। यानी 1,2, 2,1 में सम्मित तो होगा, ना तो स्वतुल्य होगा और ना ही संक्रामक। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है? ठीक है, मान लीजिए ए बराबर क्या दिया गया है आपको? 1, 2, 3 और बी इक्वल क्या दिया गया है? 4, 5, 6, 7। कह रहा है तथा एफ भी दिया गया, एफ को भी लिख लो नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। 1, 4, 2, 5, 3, 6। बस इतनी है कहानी। समझो यहाँ पर इतनी चीजें समझ गए। ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया और ये आपको फंक्शन दिया गया। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये फलन एकैकी है कि नहीं है, या ये बहुएकैकी है, या ये आच्छादक फलन है, ये बताना है। एफ का मतलब यहाँ पर फलन है, यहाँ रिलेशन नहीं बताना है। फलन क्या होता है आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, हमने वहां पर एकैकी, आच्छादक, बहुएकैकी, अंतःच्छेदी सबके बारे में डिटेल से बताया। अब यहाँ पर समझो, अगर इसको हम सबसे सरल तरीके से करना चाहें तो आप यहाँ पर दो गोले गोले बना लीजिए। ठीक, अब देखोगे 1, 2, 3, पहला गोला ये ए का है, ये बी का, इसमें 1, 2, 3 और इधर क्या लिख दोगे? 4, 5, 6, 7। ठीक, ध्यान से समझो, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। इसको कहते हैं प्रांत, इसको कहते हैं सह प्रांत, इसको कहते हैं प्रांत, इसको कहते हैं सह प्रांत। एक का संबंध किससे? यहाँ पर आप देखो, एक का संबंध किससे है? 4 से, एक का निशाना 4 पे लगा दो। 2 का किससे है? 5 से, 2 का 5 पे लगा दो। 3 का किससे है? 6 से, 3 का 6 से लगा दो। तो आप देखोगे क्या कि 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, यानी हर एक प्रांत के अवयवों का संबंध सह प्रांत के एक अवयव से हो रहा है। डेफिनेशन समझो यहाँ पर, अगर कभी भी हमको एकैकी बताना है, इसके पहले लेक्चर में हमने 2 तरीके बताए, वो जाके जरूर देखना। एकैकी का क्या होता है? जो प्रांत के अवयव हों, प्रांत के अवयव का अगर सह प्रांत के अवयव से, समझो यहाँ पर ये फिजिक्स नहीं कि हम थ्योरी लिखे, समझने का प्रयास करो। प्रांत के यदि हर एक अवयव का संबंध सह प्रांत के एक एक अवयव से हो तो वो फलन एकैकी होता है। इसका मतलब एक तो यहाँ पर आंसर निकल के आ गया, हमारा कंडीशन निकल के क्या? यह फलन एकैकी है, एकैकी होगा। अगर एक से अधिक अवयवों का संबंध एक से हो जाए, मतलब कहने का अगर ए बी सी और 1 2 3 है, ए का संबंध 1 से, बी का भी 1 से, तो ये फलन हमारा फिर बहुएकैकी फलन कहलाता है। कैसा कहलाता है? बहुएकैकी, क्योंकि एक से अधिक अवयवों का संबंध एक से हो गया तो इसे बहुएकैकी कहेंगे। और एक एक का बन रहा है पेयर तो इसे कहते हैं एकैकी। क्लियर? उसके बाद अब हमें चेक करना है ये आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक देखो 2 तरीके से होता है। जब फलन दिया जाए, एफ का मान दिया जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। यहाँ पर आप क्या सीख लो कि जब भी आपका, ध्यान से समझो, सह प्रांत में कोई अवयव छूट जाए और उसका इधर प्री इमेज ना हो, यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्री इमेज। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? प्री इमेज। यानी सह प्रांत में अर्थात को डोमेन में कोई ऐसा अवयव हो कि जिसका प्री इमेज ना हो। समझो, हमने कहा सह प्रांत में कोई ऐसा अवयव हो जिसका प्री इमेज ना हो तो वह फलन आपका आच्छादक फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर लगा दोगे क्रॉस। बात समझ में आई या नहीं? अगर यहाँ पर कुछ अवयव होता, उसका भी संबंध 4 7 से होता तो ये फिर आच्छादक फलन होता। लेकिन अगर कोडोमेन अर्थात सह प्रांत में कोई भी अवयव छूट जाए जिसका प्री इमेज डोमेन में ना हो तो वह आच्छादक फलन नहीं होता है। और जो आच्छादक नहीं होगा वो होगा अंतःक्षेपी। 4 फलन होते हैं, एक एकैकी,
बहु इकैकी, फिर इकैकी में ही इकैकी आच्छादक, इकैकी अंतःक्षेपी। वैसे ही बहु इकैकी में आच्छादक और अंतःक्षेपी। समझो ध्यान से, अगर एक का संबंध एक से हो रहा है डोमेन को डोमेन का तो इकैकी, एक से अधिक अवयवों का संबंध एक से हो रहा है तो बहु इकैकी। अगर सह प्रांत में कोई अवयव छूट जाए, उसका प्री इमेज ना हो, तो वह अंतःक्षेपी होगा, अर्थात आच्छादक नहीं होगा। लेकिन अगर एक भी अवयव ऐसा नहीं है, यानी सबका प्री इमेज और इमेज का कॉमन दिया गया है, तो वहां पर आच्छादक फलन होता है। तो यह आपका इकैकी फलन है, आच्छादक नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो इस वीडियो में फिलहाल में 5 ही क्वेश्चन रखते हैं। लिखा था हमने टॉप 10 क्वेश्चन, अगले लेक्चर में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप फिर उतना चीजें ध्यान से नहीं समझते। इस 5 प्रश्नों में, इन 5 प्रश्नों में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, बार बार उनको देखो, समझो और महसूस करो, क्योंकि स्वतुल्य सममित संक्रामक एक बार अगर माइंड में सेट हो गया, यकीन मानो आप वैसे नहीं बोलोगे जैसे लोग पहला प्यार नहीं बोलते हैं। क्लियर। जिस प्रकार से लोग पहला प्रेम नहीं बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार आप सतुल्य सममित संक्रामक जीवन में नहीं बोलोगे, और इकैकी आच्छादक भी। इन 5 प्रश्नों को फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से अगले पेज में, खाली पेज में नोट करके अपने मन से लगाइए और मिलाइए और चेक कीजिए कि आपने सही लगाया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।